कह रहे हैं कि लाल टोपी वाला तो है बैठे में नहीं, लाल टोपी वाला मसला तो भाई वो उनका अपना जाती ख्याल है। अगर ये ऐसी हरकतें करेंगे जिससे लोगों को हिंदी वाली हिंदू कहूँ तो कहते हैं और हिंदू में क्या यानी इसको भी चलाना बना है। और बताओ ये कोई गाली है, ये कोई गाली है। लाल टोपी वाला भी गाली नहीं। हाँ तो फिर गाली नहीं तो फिर क्यों कह रहे हैं? आपने मसला क्यों बना दिया? कश्मीरी मुजाहिदीन से पूछिए, कभी इन्होंने बात नहीं की कि पाकिस्तानी मीडिया को कश्मीर में भेजना चाहिए। उस पर कश्मीर में आप बलोचिस्तान में भेजिए ना। 5 दिनार तक तो आप जा नहीं सकते, आपके लोग मर रहे हैं वहाँ। सबसे बड़ी अट्रॉसिटी कश्मीर में हो रहा है, वहाँ नहीं जाना। बलोचिस्तान में हर रोज आपको सरबरीदा लाशें मिल रही है, वहाँ पे कोई जुल्म नहीं हो रहा। I credentials that I love Pakistan. I stand for two nation theory. I stand for Iqbal. I stand for Islamic Republic. I love Pakistan. I do not stand for two nation theory because it is irrelevant. ये है पक्ष सारा झगड़ा इस बात का है। Irrelevant today. यहाँ पे हिंदूज रहते हैं वो हमारे भाई हैं, यहाँ पे क्रिश्चियंस रहते हैं वो हमारे भाई हैं, हमारे बराबर के शहरी हैं, और वहाँ पे टू नेशन थ्योरी कहाँ पे आपकी लागू? उन्होंने पढ़ी है, टेक्स्ट पढ़ा है इन्होंने, आज भी मीनार पाकिस्तान पे छपा हुआ, जाए पढ़ ले। पूरे पाकिस्तान की रूहानी नजरियाती असास की जड़ काट दी इन्होंने यहाँ। नहीं रूहानी, आप ये रेटरिक बोलना बंद कर दे प्लीज, इन लफ्जों का कोई मतलब नहीं है। आप मुझसे आप रियलिटी की बात करें। कश्मीर के बारे में क्या रहा है? जो कश्मीर में इंडियन आर्मी ने पिछले 10,000-20 साल में के अंदर 2 लाख मुसलमानों को शहीद किया, औरतों को रेप किया, वहां किसी को जाने नहीं देते, तो वहां पर उन औरतों का ज्यादा ख्याल है जो मेरे मुल्क में रेप किए जाते हैं। मुझे उन लोगों का ज्यादा ख्याल है जो मेरे मुल्क में मेरे बलोच भाई जो है वो हर रोज शहीद होते हैं, और इसके बाद उनका ख्याल। और पाकिस्तान में आपकी किसी नैरेटिव के अंदर मेरे बलोच भाई शामिल नहीं है। कि इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं मेंटल जो इनकी इस वक्त हालत है उसका। इस तरह से तो बात भी नहीं हो सकती। आप कहते हैं कि बहस तो। नमस्कार, आदाब, जय श्री राम दोस्तों आज बड़े ही इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ हम फिर वापस आ गए हैं। स्वागत है आपके और हमारे चैनल पाकिस्तान की सोच में। और एक वीडियो मैं आपके लिए लेके आया हूँ, बहुत मुश्किल से ढूंढ के मिला है। हामिद जी का वीडियो है, लाल टोपी वाले, जिन्होंने पाकिस्तान की तो बेइज्जती की, खुद की भी बेइज्जती की और जमकर उनकी धुलाई हुई। दोस्तों इस वीडियो में उनकी जमकर धुलाई हुई, तो ये वीडियो पूरा देखिएगा, बहुत मजा आने वाला है। उन्होंने कश्मीर के बारे में कुछ ऐसा कहा कि आपको क्या सभी उनको गाली देने का मन करेगा, यहाँ तक कि पाकिस्तानी भी उनको गाली देंगे, ऐसा उन्होंने बोला है। तो दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो पहले चैनल को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और आइए देखते हैं पहले पूरा वीडियो देखने के बाद बात करते हैं। दोस्तों आइए। तो है बैठे में नहीं, लाल टोपी वाला मसला तो भाई वो उनका अपना जाती ख्याल है। अगर ये ऐसी हरकतें करेंगे जिससे लोगों को हिंदी वाली हिंदू कहूँ तो कहते हैं और हिंदू में क्या यानी इसको भी चलाना बना है। और बताओ हिंदू ये कोई गाली है, ये कोई गाली है। लाल टोपी वाला भी गाली नहीं। हाँ तो फिर गाली नहीं तो फिर क्यों कह रहे हैं? आपने मस्करा क्यों बना दिया उसको, बुलंगड़ा क्यों बना दिया? क्योंकि आप ऐसी हरकतें और नफरत का प्रचार करना बंद कर दें। कश्मीरी मुजाहिदीन से पूछिए, कभी इन्होंने बात नहीं की कि पाकिस्तानी मीडिया को कश्मीर में भेजना चाहिए। उस पर भी कश्मीर में आप बलोचिस्तान में भेजिए ना। 5 दिनार तक तो आप जा नहीं सकते, आपके लोग मर रहे हैं वहाँ। सबसे बड़ी अट्रॉसिटी कश्मीर में हो रहा है, वहाँ नहीं जाना चाहिए। बलोचिस्तान में हर रोज आपको सरबरीदा लाशें मिल रही है, वहाँ पे कोई जुल्म नहीं हो रहा। आप जरूर जाएं, बलोचिस्तान में किसने रोका मीडिया को जाने से? तो आपने तो कभी बात नहीं की। हमने हमेशा बात की, आपने हमारे प्रोग्राम जहाज उसको बना दिया। दिस इज वेयर इट कम्स एवरीवेयर, जहां इंडियन फॉरेन पॉलिसी, फॉरेन एजेंडा को सपोर्ट मिलता है, साफमा वहां खड़ी होती है इंडिया का दिफा करने के लिए। कोई पाकिस्तान से प्यार करने वाला जर्नलिस्ट ही कहेगा कि कश्मीर में पाकिस्तानी जर्नलिस्ट ना भेजिए सिवाय इनके। आप कैसे फैसला करेंगे पाकिस्तान से प्यार का भैया? आप कैसे मेरे पाकिस्तान से प्यार का फैसला करेंगे? मुझे कोई सर्टिफिकेट चाहिए आपसे? आप काइंडली ये सर्टिफिकेट देना बंद करें। आप है कौन सर्टिफिकेट देने वाले? आपके क्रेडेंशियल्स क्या है भाई? व्हाट आर योर क्रेडेंशियल्स दैट जमान साहब? My credentials are that I love Pakistan. I stand for two nation theory. I stand for Iqbal. I stand for Islamic Republic. I love Pakistan. I do not stand for two nation theory because it is irrelevant. ये है पक्ष सारा झगड़ा इस बात का है। Irrelevant today. यहाँ पे हिंदूज रहते हैं वो हमारे भाई हैं, यहाँ पे क्रिश्चियंस रहते हैं वो हमारे भाई हैं, हमारे बराबर के शहरी हैं, और वहाँ पे टू नेशन थ्योरी कहाँ पे आपकी लागू होती है? ये टू नेशन थ्योरी खत्म कर दें, पाकिस्तान खत्म हो जाता है। आप अपने मुल्क के हिंदुओं को ही डिवोर्स कर रहे हैं। आप अपने हिंदुओं को थे जब टू नेशन थ्योरी थी, जब पाकिस्तान बना था और कायदे में हिंदुओं के राइट की बात की। मेरे मुल्क के जो हिंदू हैं, मेरे मुल्क के जो क्रिश्चियन हैं, वो उतने ही शहरी हैं जितने ये। उनको भी हम ऑन करते हैं, क्रिश्चियन और हिंदू को डिस्कस नहीं किया। फिर आप टू नेशन थ्योरी क्या बात कर रहे हैं? एक पॉइंट है, इनका आर्गुमेंट ये है कि टू नेशन थ्योरी खत्म हो चुकी है, क्योंकि यहाँ हिंदू, ईसाई और सिख भी बसते हैं। हिंदू, ईसाई और सिख तो पाकिस्तान बनने से पहले भी बसते थे, और जब पाकिस्तान बन रहा था और टू नेशन थ्योरी पे बन रहा था, कायदे आजम और इकबाल के कहने पे बन रहा था, और इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान बन रहा था, और हमारे फाउंडिंग फादर्स ने ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन पास की थी जिसमें लिखा था कि पाकिस्तान जो है करारदाद मकासद के तहत एक इस्लामी जमहूरी रियासत होगा, और ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन में लिखा हुआ है कि अकलियतों को वही हुकूक मानती है।
देखिए मेरी बात सुनिए, ये बहुत डिबेटेबल बात है। कोई डिबेटेबल नहीं है जनाब साहब, क्यों डिबेटेबल? जो आप कहते हैं वो डिबेटेबल नहीं है। जो क्या फजूल बातें कर रहे हैं। जो जब जना साहब ने 1940 की आप करारदाद पढ़िए, जिसकी बुनियाद के ऊपर पूरी तहरीक चली थी, उसके अंदर कहाँ पे टू नेशन थ्योरी के लफ्ज है? उसके अंदर कहाँ पे पाकिस्तान का लफ्ज है? उसके अंदर कहाँ लिखा हुआ है कि अलग मुमलिकत का क़याम अमल में आएगा? इन्होंने पढ़ी है, टेक्स्ट पढ़ा है इन्होंने? आज भी मीनार पाकिस्तान पे छपा हुआ है, जाए पढ़ लें। पूरे पाकिस्तान की रूहानी नजरियाती असास की जड़ काट दी इन्होंने यहाँ। नहीं, रूहानी, आप ये रेटोरिक बोलना बंद कर दे प्लीज। इन लफ्जों का कोई मतलब नहीं है। आप मुझसे आप रियलिटी की बात करें। हम ये समझते हैं कि ये जो खित्ता है, इसका कल्चर जो है वो मुश्तरक है। जो बॉर्डर बने हुए हैं उसकी सैंक्टिटी है, उसकी हम उसके साथ वफादार हैं जो बॉर्डर बने हुए हैं। लेकिन दो हमसायों की तरह, इंसानों की तरह रहने में हमें कोई हर्ज नहीं है। हम उनके साथ अमन और आशती के साथ रह सकते हैं। और इस वक्त जो हमारा बड़ा जिहाद है वो जहालत और गुर्बत के खिलाफ है, जो हम दोनों मुल्कों का कॉमन जिहाद है। कश्मीर के बारे में क्या रहा है आपकी? जो कश्मीर में इंडियन आर्मी ने पिछले 10-20 साल में के अंदर 2 लाख मुसलमानों को शहीद किया, औरतों को रेप किया, और वहां किसी को जाने नहीं देते, तो वहां पर मुझे उन औरतों का ज्यादा ख्याल है जो मेरे मुल्क में रेप किए जाते हैं। कश्मीरी मुझे उन लोगों का ज्यादा ख्याल है जो मेरे मुल्क में, मेरे बलोच भाई जो है वो हर रोज शहीद होते हैं। और इसके बाद आपको उनका ख्याल क्यों नहीं आता? और पाकिस्तान में आपकी किसी नैरेटिव के अंदर मेरे बलोच भाई शामिल नहीं है। आप गलत बात हजारा के जो मेरे भाई हैं और बहनें हैं, उनको हर रोज शहीद किया जाता है। आपके नैरेटिव में उन्होंने उनका नाम क्यों नहीं आता? आपने हमारे, आप तो जिस तरह आपने, आप ये प्रोग्राम हमारे चलना चाहिए, जिस तरह आपने तो 10,000 इन्होंने 10,000 लोग जो हैं, अभी शायद मैं तादाद एग्जैजरेट ना कर रही हूँ, एग्जैक्ट मुझे याद नहीं है, लेकिन वो उन बच्चों को, पाकिस्तान के बच्चों को अफगानिस्तान में ले गए। आज तक ना उनकी लाशें मिली है। ना तो हम लेके गए, ना उसको सपोर्ट करते हैं। इस पाकिस्तान में अगर अगर इस पाकिस्तान में तहरीक तालिबान, इंसर्जेंसी, बगावतों, खुदकुश हमले के खिलाफ कोई सबसे बड़ी आवाज किसी ने उठाई है तो हमने उठाई है। और ये भी इस पे सहमत बात नहीं, तालिबान पाकिस्तान तो आपकी बात है, कोई बात नहीं करता। सो कॉल्ड जिहाद था जिसको आपने जिहाद का नाम, जो इंडियन इन्वॉल्वमेंट है बलूचिस्तान, वो आईएसआई का एजेंडा नहीं था। जब किसकी फंडिंग से आप गए थे? कहा आपका व्हाट इज योर सोर्स ऑफ इनकम? व्हाट वाज योर सोर्स ऑफ इनकम इन दैट पॉइंट इन टाइम? किसके पैसे से आप असला लेते थे? कैसे आप लोग गए वहां पे? आपके वो 10,000 जो बच्चे हैं जिनको आपने वहां पे मरवा दिया और आज आप उनको शहीद कह के उनको ग्लोरीफाई कर रहे हैं, उनकी माओ का क्या कसूर है? देखिए, आपको बददुआएं लगेंगी उनकी माओ की। दिस इज वेयर द इशू इज। हम अफगानिस्तान जिहाद को मुस्लिम दुनिया की सबसे बड़ी रेजिस्टेंस मूवमेंट कहते हैं, जिसके नतीजे में हमने सेंट्रल एशिया को आजाद कराया, रूस को तोड़कर अलग किया और पाकिस्तान का नॉर्थ वेस्टर्न बॉर्डर सिक्योर किया। वो अमेरिका के डॉलर में आते तो ये कुछ भी नहीं कर सकते। मीडिया इंफॉर्मेशन बोर्ड, जिसको सायोप्स कहते हैं, सबसे इंटीग्रल पार्ट होता है किसी भी कौम को डिमोरलाइज करने का, कंफ्यूज करने का। आप कंफ्यूजन की बात कर रहे हैं ना? कंफ्यूजन ये है कि इस कौम को कंफ्यूज कर दो कि पाकिस्तान तुमने क्यों बनाया था, कंफ्यूज कर दो कि हिंदू और पाकिस्तान तो एक जैसे लोग हैं, आलू गोश्त वो भी खाते हैं, हम भी खाते हैं, आपके पास है तो बता देना। और कंफ्यूज कर दो कि अल्लामा इकबाल का कोई रोल नहीं था, कंफ्यूज कर दो कि क़ायद आज़म सेकुलर थे। जब तक इन बात करें ना, फैक्ट्स पे बात करें भाई, आप क्या, जब तुम इन बातों को फैला दोगे फिर पाकिस्तान का जवाब खत्म हो नहीं, फोकस करके आप बताइए कहां पे लाहौर, और इस बात को स्पेंड करने के, और फिर कश्मीर की बात ना करो। लाल टोपी वाले हामिद जी, तो आप क्या बोल रहे हैं कि ये 10-20 साल से पाकिस्तान के जो कश्मीर है, पाकिस्तान का कश्मीर है वो, और कश्मीर में रेप हो रहा है लगातार आपके मुस्लिम भाइयों बहनों का। इंडियन साइड में जो आप कह रहे हैं कि रेप हो रहा है लगातार, उनके ऊपर जुल्म हो रहा है और मुस्लिमों को मारा जा रहा है, उनका रेप किया जा रहा है। ये आप क्या होता है, ठीक है, ये यहाँ इंडिया में नहीं होता है। और इंडिया में जो होता है ना, वो आप क्या कभी हो भी नहीं सकता। जो सेक्युलरिज्म, जो राइट टू फ्रीडम टू स्पीच है, जो सब कुछ है जो यहाँ पे ना, वो आप क्या कभी हो भी नहीं सकता। और आप बात करते हैं न्याय और अन्याय की, आपके यहाँ खुद क्या हो रहा है? गजब का धोया है, बहुत सही धोया है यहाँ इंडिया की रिपोर्टर ने। उनको बहुत मजा आया, ऐसा धुलाई हुआ उनका, और धुलाई होना चाहिए अच्छे से। अभी आगे और धुलाई होगा दोस्तों, आगे वीडियो में कायदे से जमकर उनकी धुलाई होगी और उनका मुंह बोलती तो बंद हो जाएगा, बेइज्जती तो पूरा पाकिस्तान को शर्म से सर झुका लेना चाहिए उनकी बातों को सुनकर कि कह रहे हैं वो बात कर रहे हैं किस चीज़ की, न्याय की। तो आप क्या हो रहा है बलूचिस्तान में, क्या हो रहा है? इस्लामाबाद बहुत जल्दी टुकड़े होने वाले हैं पाकिस्तान के आपके, और इस्लामाबाद भी अलग हो जाएगा एक दिन आपके। इसी जो ये आपका एजेंडा है ना, जो इंडिया हमारा दुश्मन है, इसी को आपको पढ़ाते रहते हैं, इसी को बढ़ाते रहते हैं। इंडिया के बारे में हर समय जहर उगलते रहते हैं आप, और कुछ आपको आता है इंडिया के अलावा कुछ बात करने में? बड़े पॉलिटिशियन बनते फिरते हैं आप लाल टोपी वाले। गजब धुलाई हुई, और धुलाई होगी अभी आगे वीडियो देखिए दोस्तों, और धुलाई होगी, अच्छी धुलाई होगी इनकी। आइए वीडियो देखते हैं। पाकिस्तान आर्मी और आईएसआई को डिमोलिश करो, पाकिस्तान आर्मी और आईएसआई के खिलाफ काम करो। एक बात याद रखिएगा, नो मैटर व्हाट, जो मर्जी कोई कहे, पाकिस्तान आर्मी इस वक्त पाकिस्तान का दिफा भी कर रही है और आईएसआई पाकिस्तान आर्मी क्या
is the further in their देख लिया जी हमने ओसामा बिन लादेन के घर से उठा के मार दिया, मेहरान पाकिस्तान इनके अपने अल्फाज के मुताबिक, माफी दे दीजिए, इनके अपने अल्फाज के मुताबिक पाकिस्तान की सिक्योरिटी एजेंसी सैफमा को एक हॉस्टाइल एनिमी एसेट समझती है। इनके लफ्ज हैं कि इनको मैसेज दिया गया है कि दुश्मनों की तरह काम ना करो, ये लफ्ज इन्होंने खुद लिखे हुए हैं। अब अगर आईएसआई ये समझती है और ये कोर्ट में आना चाहती है तो, और बकौल इनके मैं आईएसआई का हूं, तो देन विल सी देम इन द कोर्ट। इस पे कॉम्प्रोमाइज नहीं हो सकता, ना पाकिस्तान की आइडियोलॉजी पे कॉम्प्रोमाइज होगा, ना इकबाल पे, ना कायद आजम पे, ना टू नेशन थ्योरी पे। इस पर जो बात करेगा उसको हम विल फाइट देम लाइक वी फाइट आवर एनिमीज। दिस इज द बॉटम लाइन। और इसी का झगड़ा है। कि इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं मेंटल जो इनकी इस वक्त हालत है उसका। इस तरह से तो बात भी नहीं हो सकती। आप कहते हैं कि बहस तो किसी नजरिए के साथ होती है, वो खुराफात है बिल्कुल। आर्टिकल 62, 63 क्या है, बिल्कुल खुराफात है। एक जाहिल गलीज इंसान जो इस मुल्क के ऊपर काबिज हो गया और उसकी वजह से आज सारा आपको ये सब उन्हीं की पैदावार है। ये सब ज़ियादत के, ये सब जो आपको नजर आ रहे हैं। अब ये जबान देख लें इनकी कौन सी है। इज दिस पार्लियामेंट्री द डिसेंट, इज शुड बी गोइंग ऑन एयर। अब ये खुद आपसे प्रोग्राम की बात कहेंगे, अब ये खुद कहेंगे आपसे कि इस प्रोग्राम को ऑन एयर ना करें क्योंकि इन्होंने की बात कही। अरे मैं क्यों कहूंगी भाई, ये आप जैसे लोगों का काम है, हम नहीं कहते। हम तो जो कहते हैं बुआंगे दोहली कहते हैं। लेकिन देखिए ये उस शख्स के दे रहे, ये दो वो थे। अब प्लीज ये बंद करेंगे, क्या खुराफात है ये। आर्टिकल 62, 63 जो है ये क्या है, 63 क्या है, कौन फैसला करेगा? आर्टिकल 63 में 3 बातें लिखी हुई हैं कि पाकिस्तान के पार्लियामेंटेरियन और मेंबर ऑफ नेशनल असेंबली और हुक्मरान बनने के लिए आपको पाकिस्तान की आइडियोलॉजी टू नेशन थ्योरी पे कामिल यकीन होना चाहिए, आपको प्रैक्टिसिंग मुस्लिम होना चाहिए और आपको खयानत करप्ट नहीं होना चाहिए। ये 3 शराइत हैं और इन 3 शराइत को आप निकाल दें अगर, तो फिर वो फ्री फॉर ऑल है जो आज हो रहा है। इंतहाई सब्जेक्टिव है, ये सब बिल्कुल खुराफात है, सब्जेक्टिव है। इसका फैसला कौन करेगा कि खाइन नहीं है और वो नहीं है? मतलब ये कि या तो आप ये सबसे सुपरा मोरल और बनकर आ जाए ना, वो तो ये नहीं है। ये तो बहुत झूठ बोलते हैं, इन्होंने लोगों के बच्चे मरवाए हुए हैं, तो ये कैसे बात कर सकते हैं? दूसरी बात ये है कि दो कौमी नजरे की आप बात कर रहे हैं भाई। ये तो कायद आज़म के बनने के भी बहुत बाद इन्होंने बोलना शुरू किए ये सब चीजें। नजरिया पाकिस्तान का तो आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान का वर्ड ही नहीं था। ये तो बाद में 60s में जाके इन लोगों ने निकाले किताबें, कि अजीज साहब की किताब को निकाल लें, हिस्ट्री ऑफ द आइडिया ऑफ पाकिस्तान कहां पर है, और ये आयशा जलाल की किताब को निकाल लें। आप किसी भी, आप आयन टालपोर्ट जो कि बहुत ज्यादा प्रो जना आदमी थे, उनकी किताबों को आप निकाल लें, कहां पर है नजरिया पाकिस्तान? अब सैकड़ों जगह मौजूद है, अगर ये ना देखना चाहें तो और बात है। अगर ये ना देखना बात करें, मेरे साथ रेटोरिक मत बोलिए आप ये रेटोरिक पे चल रहे हैं। आप हमारे साथ जिस वक्त जिस फोरम पे चाहें डिबेट कर लें, फोरम है ना, आप करें, आप बात करें। 1 मिनट के बाद प्रोग्राम खत्म हो रहा है, लेकिन व्हाट यू आर सेइंग, आई एम सॉरी, इज एब्सोल्यूट नॉनसेंस। व्हाट यू आर सेइंग इज एब्सोल्यूट नॉनसेंस, बिलो नॉनसेंस। इन जैसे लोगों की वजह से मेरे मुल्क का ये हाल हो गया है, मैं इनको कैसे माफ कर सकती हूँ? रेडिकलाइजेशन की इंतहा हो गई है मेरे मुल्क में, जहां पे हर दूसरा बंदा एक दूसरे का गला काटने को तैयार है सिर्फ मजहब की खातिर। ये वो मजहब है जो कहता है मैं सलामती का मजहब। ये सारा फितना पाकिस्तान की मजहबी जमातों में खुद को हमलावर दहशतगर्द जो गले काट रहे हैं, इंडियन स्पॉन्सर्ड है। इसकी बात नहीं करते। ये अफगानिस्तान से जो असला, रुपया और सप्लाई भेजी जा रही है सेक्टेरियन दहशतगर्द को इंडिया ऐसे मुल्क पे इन्वेस्ट करेगा कैसे? वो इस पाकिस्तान में नहीं किया था क्या उसने? वोट आपने कुछ नहीं किया था इस पाकिस्तान में? सारी लड़कियों को रेप किया आपने। आप जर्नैल कहते थे कि हम उनकी रेस बदल देंगे। शर्मिला बोस की किताब, अभी शी द हिंदू, शी द इंडियन, शी द बंगाली, शर्मिला बोस ने किताब लिखी है और कहा कि जो इल्जामात। जी हाँ दोस्तों, आपने वीडियो देखा, गजब का धुलाई हुआ। रिपोर्टर साहब ने गजब धोया उसको, बहुत सही धोया। इसी लायक ही लाल टोपी वाले मेंटल बोला ना आपने, बहुत सही बोला। मेंटली वाली बात ही करते हैं ये। हमेशा इंडिया के खिलाफ हमेशा जहर उगलता रहता है। कभी इंडियन आर्मी के खिलाफ बोलेगा, कभी मोदी जी के खिलाफ बोलेगा, कभी योगी के खिलाफ बोलेगा, कभी लालू के खिलाफ बोलेगा। मतलब इंडिया में ही हमेशा घुसा रहता है, अपने देश के बारे में कभी कोई सोचता नहीं है। ये एकदम हर समय इंडिया के खिलाफ भौंकता रहेगा। पाकिस्तान का जो आर्मी के जो है ना डिक्टेटर जो वहाँ के हैं, उन्हीं का ये कुत्ता है एक ठो, और कोई है कुछ है नहीं है। उन्हीं के तरफ से भोगते रहते हैं हर समय, और कोई इनकी सुनता नहीं, ना कोई इनकी इज्जत करता है 1%, क्योंकि ये इज्जत के काबिल है ही नहीं। ये केवल और केवल लातों के भूत हैं, बातों से नहीं मानने वाले। इनको नहीं समझ में आता है कि अपने यहाँ क्या हो रहा है, दूसरे यहाँ झांकते रहते हैं, दूसरे यहाँ घुसते रहते हैं। इंडिया के यहाँ घुसते रहेंगे। आप अपनी हालत तो देखिए क्या है। आपकी हालत यही है, न घर के न घाट के, धोबी कुत्ता वाला हाल है। और इंडिया से आप कंपेयर कर रहे हैं। 2 नेशन पे तो गजब धुलाई हुई है आपकी 2 नेशन। और आप रशिया की बात करते हैं कि रशिया को टुकड़ा किया गया, उसमें पूरा हाथ अमेरिका का था, पाकिस्तान का कोई हाथ नहीं था। बड़ा वेस्टर्न साइड में आप घुस गए, वहाँ पे बड़ा आपने सुरक्षा बल बढ़ाया अपना। आप कुछ नहीं कर पाएंगे। और इंडियन आर्मी से खाली कंपेयर करते रह जाएंगे और कुछ होगा नहीं। अभी आपका पाकिस्तान भी खत्म हो जाएगा, पीओके भी चला जाएगा, सब कुछ चला जाएगा। इस समय कोई भी आपको ठोक के चला जा रहा है। जब मन करता है तो ईरान बम फोड़ देता है, जब मन करता है तो इंडिया बम फोड़ देता है, जब मन करता है तो अफगानिस्तान बम फोड़ता है। आपके जितने पड़ोसी हैं, कोई आपसे क्या बोलते हैं कि किसी चीज़ की मदद न कर सकते हैं, ना कभी मदद करेंगे, ना आप उस लायक हैं।
पड़ोसियों को हमेशा अच्छे से रिलेशन होना चाहिए पड़ोसियों के साथ, और आपके पड़ोसियों के साथ कोई अच्छे रिलेशन नहीं है, और हर समय चाइना का रोना रोते रहते हैं, चाइना हमारे साथ है, चाइना का बड़ा हमारे ऊपर चाइना का हाथ है, चाइना वाले आपको खुद धो देंगे एक दिन, आप देखते रह जाएंगे। बड़ा वहाँ पे चाइना आपके जो मस्जिद है वहाँ पे सारे दिन पर दिन गिरा करके कभी मॉस्क्यू बना रहा है, कभी कुछ लगातार रिपोर्ट आ रहे हैं कि मस्जिद गिर रहा है, उस पर आप कभी बात नहीं कर पाएंगे, उस पर आप कभी कुछ बोल ही नहीं पाएंगे। आप न बलूचिस्तान की कंडीशन पे बोल पाएंगे कि वहाँ पे कितना जुल्म हो रहा है, रेप हो रहा है, कोई को गायब कर दिया जा रहा है, किसी को मार दिया जा रहा है। आप आर्मी के एकदम हो गए हैं ना, जो लगातार उन्हीं के अपने आर्मी की तरफ से बोलते रहते हैं, इंडिया के खिलाफ, और समय उगलते रहते हैं जहर, एक दिन आपका भी वही हाल होगा। इतना जो बुरा कंडीशन आप लोगों के कश्मीर का है ना, सिर्फ आप ही जैसे लोगों की वजह से है। जो आप जैसे लोग वहाँ पे जब तक रहेंगे ना, तब तक देश कभी आगे भी नहीं बढ़ पाएगा। धन्यवाद दोस्तों पूरा वीडियो देखने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपने अभी तक चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को लाइक करके सब्सक्राइब जरूर कर दें और शेयर करें। और दोस्तों कमेंट में ये जरूर बताएं कि आपका क्या कहना है लाल टोपी के बारे में। एक शब्द जरूर लिखिएगा लाल टोपी जो है उनके बारे में। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।